टेस्ट एक बार अगर आप बता दें कि बेसिक टेस्ट अगर कोई व्यक्ति जिसको ये शंका लग भी रही है कि भाई ऐसा तो नहीं कि लोग कह रहे हैं कि खून गाढ़ा हो जाता है, ये सारी चीज़ आती है, तो कौन कौन से बेसिक टेस्ट हैं जो आदमी करा सकता है? बेसिक टेस्ट बहुत, मैंने दोबारा बता रहा हूँ, ब्लड शुगर करा लीजिए अपनी, चेक करेंगे डायबिटीज़ तो नहीं है आपको, ठीक है। दूसरा आपने वाइटल्स चेक कर लीजिए कि आपको मोटापा, ओबेसिटी तो नहीं, बीएमआई तो नहीं। तीसरा लिपिड प्रोफाइल करा लीजिए और एक इको और टीएमटी साथ में करा लीजिए, इससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। सर एक ये कि एक तो क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपको अपने हार्ट को दिखाना चाहिए, वो सिम्टम्स क्या हैं, और दूसरा जैसे अब वैक्सीन लगाया हमें 3-3 साल हो चुके हैं, तो क्या वो जो वैक्सीन से जो साइड इफेक्ट होते हैं क्या वो अभी भी आ सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो पहला तो सिम्टम की बात करें तो अगर आप हेल्दी हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है और सडनली आपको चलते चलते सांस फूलने लग गया, पहले आप 1 किलोमीटर चलते थे तो सांस नहीं फूलता था, 500 मीटर बाद सांस फूल रहा है, चेस्ट पर में भारीपन लग रहा है, घबराहट लग रही है कभी, या हार्ट रेट आपको लग रहा है, फील हो रहा है कि हार्ट पंप कर रहा है, मीन पैल्पिटेशन बोलते हैं उसको, कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, या पसीना तो नहीं आ रहा है, या आप जब दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं तो चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा है। और चेस्ट पेन कैसा भी हो सकता है, कभी कभी होता है कि लेफ्ट साइड में होता है जो हम नॉर्मली मानते हैं और लेफ्ट साइड के आर्म में जाता है, बट ये राइट साइड में भी जा सकता है, या जलन जैसा भी हो सकता है, दांत का दर्द भी हार्ट अटैक जैसा भी हो सकता है, कभी कभी रेफर होके जाता है, बैक में रेफर हो सकता है, शोल्डर्स पे जा सकता है, तो नेक में जा सकता है। तो इसलिए हमें अगर कोई पेन हो रहा है और एग्जर्शन पे, और पेन कैसा होगा, इसका डिफ्यूज पेन होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत बार क्या होता है, मसल पेन को भी हम हार्ट पेन मान लेते हैं, डर के मारे टेंशन ले लेते हैं, डॉक्टर के पास भागते दौड़ते रहते हैं। तो अगर कोई पेन आपको पिन पॉइंट हो रहा है, मेरे यहाँ पेन हो रहा है, तो ये हार्ट पेन नहीं हो सकता है, मतलब क्लिनिकली रूल्ड आउट है। अगर डिफ्यूज पेन हो रहा है, पूरा एरिया में भारीपन जैसा लग रहा है, घबराहट लग रही है, और साथ में कोई आपको हाई रिस्क फैक्टर है कि आप ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, पहले कोई हार्ट अटैक हुआ है, आपका लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ है, तो फिर आपको और डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो दूसरा क्वेश्चन आपने पूछा कि 3 साल हो गए, तो जितने भी साइड इफेक्ट होते हैं इसके वैक्सीन के, नॉर्मली वो इमीडिएट होते हैं, कुछ तो लोकल वाले, कुछ सिस्टमेटिक वाले दिन में 3-4 दिन के अंदर हो जाते हैं, और लॉन्ग टर्म भी 6 महीने, साल भर, मैक्सिमम 2 साल, इससे ज़्यादा कोई रेयर साइड इफेक्ट भी बाद में नहीं होता है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी होनी कि 2 साल बाद, जैसे हम सब ने वैक्सीन लगाई है 3 साल हो गए रफली, अब तो 3 साल बाद कोई इतना मेजर साइड इफेक्ट होगा तो वो बिल्कुल नहीं है, और होने की संभावना जो पहले भी थी वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर थी, मतलब बहुत कम चांसेस थे कि मिलियंस ऑफ डोजेज में एक बंदे को हो सकता है। जैसे पोलियो हम जब वैक्सीन लगाते थे तो बहुत सारे लोग पोलियो नहीं लग पाते, डर के मारे कि पोलियो वैक्सीन खराब है, बट पोलियो हम इसलिए उखाड़ पाए कि हमने सबको वैक्सीनेट कर दिया। पोलियो से भी मिलियंस ऑफ पीपल में एक बच्चे को पोलियो होने की संभावना रहती थी, तो इसलिए हर वैक्सीन में कुछ ना कुछ खतरा होता है, बट उसके जो बेनिफिट्स हैं वो कई गुना हायर हैं देन द रिस्क। बिल्कुल। ये जैसे अंकुर है, डॉक्टर गुप्ता हमारे साथी, ये कुछ ऐसे ही सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, अब ये डर की वजह से है या क्या है, ये बताएंगे। जैसे डॉक्टर साहब बात घबराहट की हो रही है या हैवी ब्रीथिंग की हो रही है, तो 2 दिनों से जो मतलब इस खबर के आने के बाद ही मतलब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि ये जो पूरा ये सीने का एरिया है, ये इसमें बहुत घबराहट टाइप और हैवी ब्रीथिंग लेने पे मतलब नॉर्मल सा लगता है ऐसे करने पर, और ये अभी 2 दिन से हो रहा है मेरे को, मतलब बीच बीच में कभी भी हो जाता है। तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा मेंटल स्ट्रेस कम करो, एंजाइटी कम करो, ब्लड प्रेशर चेक कराओ, रिलैक्स करो, अच्छे से सो, थोड़ा मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, और एक डॉक्टर को दिखा लो जिससे आपके मन में वहम जो थोड़ा बहुत हैवी वो भी निकल जाए, और कुछ होगा तो क्लियर हो जाएगा। अगर वो ज़्यादा होगा, एक इको कर लेगा, एक टीएमटी करा के दौड़ा के आपको देख लेगा, अगर वो नेगेटिव है तो सब कुछ साफ है। और उसमें हमारे यहाँ तो 999 में हम सारे कार्डिक टेस्ट कर देते हैं, मतलब उसमें खर्चा भी नहीं है, तो आप समझ रहे हो, इको, टीएमटी, लिपिड प्रोफाइल, डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट, सब कुछ हो जाएगा। तो आप करा के ख़त्म करो कल, और दिमाग से बहम निकल जाएगा। और ये है कुछ नहीं, सिर्फ मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और जो चल रहा है ना आपके थोड़ा सा डाउट, फियर, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, इनके साथ ही ने समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने समझाया है तो उम्मीद है कि समझ आया होगा। ठीक है, बिल्कुल। सुनील सर, मैंने भी तीनों वो वैक्सीनेशन लिया है कोविशील्ड का, तो स्टार्टिंग में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती थी, अब जैसे खबर सुन रहा हूँ तो मुझे भी थोड़ा लगता है ऐसे ही ना, कि पहले कुछ आते थे सिम्टम्स ऐसे कि थकावट हो जाती है जल्दी, या काम करने में मन नहीं लगता है, या स्ट्रेस रहता है, सर भारी सा लगता है, तो ये उसी चीज़ का असर है, या अभी कोविशील्ड का जैसे साइड इफेक्ट एकदम से तो नहीं दिखे थे, मुझे पहले भी कोई पता नहीं चला, पर अब थोड़ा स्ट्रेस हो गया है। जैसे मैंने बताया आपको कि 3 साल अगर कोई कुछ नहीं सिम्टम्स थे, तो 3 साल बाद सडनली ऐसा नहीं हो सकता कि कोविशील्ड की वजह से आपको हार्ट में प्रॉब्लम हो जाए, चेस्ट पेन हो जाए, ब्रेन में स्ट्रोक हो जाए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। शादीशुदा हैं आप? बीबी के साथ बाहर 2-3 दिन घूम के आइए, ठीक, सारे सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। या कुछ और अब बीबी के साथ ही जाना है, या कुछ नए सिम्टम्स आ सकते हैं। नहीं बीबी के साथ नहीं आएंगे। राहुल है हमारे साथ में, इनकी भी सवाल है।
सर जब से कंट्रोवर्सी चली है सोशल मीडिया पे भी ना तरह तरह के पोस्ट आ रहे हैं। मैंने 2 पोस्ट देखे थे। पहला ये था कि अगर आपकी वैक्सीन का गैप 3 से 4 महीने से ज़्यादा है तब आपको जो भी सिम्टम हो सकता है थोड़े से चांसेस कम है। पहला तो ये, और दूसरा ये कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी, एग्जाम्पल के तौर पर नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच, उसका बहुत ज़्यादा पोस्ट आ रहा है कि भाई ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने अपना कुछ बिलीव था, उन्होंने वैक्सीन नहीं ली और वो लोग अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जिन्होंने वैक्सीन ली है कुछ ना कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, उसको लेके आप क्या बोलेंगे? क्योंकि लोगों में एक पैनिक तो बन रहा है कि भाई इसने तो नहीं ली, ये तो सेफ चलेगा, हमारा थोड़ा सा रिस्क है। जिसने नहीं ली थी ना वो लोग हैं जो खुद को हिट विकेट करना चाह रहे थे, वो रिस्क लिया उन्होंने, ठीक है। जिनके अंदर जो मिथ और वो थी, जो दिमाग के अंदर जो क्या बोलूँ किस तरह कचरा घुसा हुआ था कि दैट वाज नॉट। आपको लगेगा कि आप रिस्क ले सकते हो कि अगर आपको लग रहा है ऐसी वैक्सीन जो 1 करोड़ लोगों की जान बचा सकती हो, 1 करोड़ में एक बंदे को ऐसा हो सकता है कोई सीरियस साइड इफेक्ट हो जाए, तो आप रिस्क लोगे लगवाने का? नहीं लोगे? बिल्कुल बताओ। जी हाँ, बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। और आपको 3 साल हो गए हैं, कोई सिम्टम नहीं है। जो सिम्टम्स आते हैं वो 2 या 3 बार आते हैं मैक्सिमम, मतलब 2-3 घंटे के अंदर आएंगे या 2-3 दिन के अंदर आएंगे मैक्सिमम। कुछ आएंगे तो 5-6 महीने के अंदर आएंगे, 1 साल के अंदर आएंगे। तो जिसने वैक्सीन नहीं ली, आई डेफिनेटली रिकमेंड कि ऐसे लोगों से बात नहीं करनी चाहिए और ऐसे लोगों को लीड भी नहीं करना चाहिए। सोसाइटी को धोखा देना, सोसाइटी को गफलत में डालना गलत बात है, बिल्कुल गलत है। आप सोच सकते हो खाली इंडिया थोड़ी है, दुनिया के 192 देश है जहाँ पे वैक्सीन लगी है। क्या सारे लोग गलत हो सकते हैं? अब चुनिंदा 4 लोगों के नाम ले लो जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाई है, जिनके अपने फैक्ट है, से जो भी थे उनके जो थे जिसकी वजह पे, तो उनके वो दुनिया को लीड कर सकते हैं क्या? और इतने साइंटिस्ट जिन्होंने वैक्सीन बनाई है, जिन्होंने इतने सारे ट्रायल्स करें, सेफ्टी के ट्रायल्स करें, एफिकेसी के ट्रायल्स करें हैं, ठीक है, क्या वो सब गलत हो सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं। वही सोचो कि वैक्सीन बच गई, वैक्सीन बन गई तो हम लोग सब बच गए। जो दूसरी लहर आई थी इंडिया में, अगर वैक्सीन नहीं होती डेल्टा तो के टाइम पे। हाँ, डॉक्टर्स भी नहीं होते और हम लोग भी नहीं होते। तो बिल्कुल इसको दूर रखें। वैक्सीन, सारी वैक्सीन के लिए करो, इसके लिए नहीं करो, सारी वैक्सीन सेफ होती है, सारी वैक्सीन। आशु का है आखिरी सवाल। सर बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी थी जो हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे, उसमें ऐसा था कि बहुत सारी कंट्रीज़ ने एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन थी उसको बैन कर दी, कुछ जो सिम्टम्स आए और उसकी वजह से। तो मतलब आप इसको लेकर क्या बोलते हैं कि जैसे अब क्या मतलब सच में उन लोगों ने ऐसा कुछ महसूस किया, उसमें कुछ ऐसी गड़बड़ थी जिसकी वजह से बैन हुई, या फिर कुछ उनके दिमाग में कुछ मिथ था, या फिर कुछ ऐसी बात? जब भी वैक्सीन कोई रोल आउट होती है, ठीक है, तो उसको हम देखते हैं कि इससे क्या साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं, कोई सिग्निफिकेंट आ रहा है तो हम उसको रोक लेते हैं, बंद करें। इंडिया में भी बहुत सारी वैक्सीन जब हम रोल आउट कर रहे होते हैं कि अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उस वैक्सीन के बैच को रोक लिया जाता है, टेस्टिंग की जाती है दोबारा कि बैच ठीक है नहीं ठीक है, अगर ठीक है तभी दोबारा रोल आउट लगाई जाती है वैक्सीन। तो ये नॉर्मल प्रक्रिया है कि अगर वैक्सीन लगाने के बाद कोई मेजर साइड इफेक्ट कहीं हो रहा है, लगातार कई सारे मल्टीपल साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो उस वैक्सीन को रोक के उसका रिव्यू किया जाता है, पूरा रिसर्च की जाती है कि वैक्सीन सेफ्टी कैसी है, नहीं है, उसके बाद दोबारा रोल आउट की जाती है। तो वो दोबारा वैक्सीन इसलिए बार बार लग गई थी बिकॉज जितने वो साइड इफेक्ट थे वो उससे लिंक वैक्सीन से नहीं थे, बिकॉज अब वो सब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी, उनसे लिंक्स थे। लेकिन एक बात तो है डॉक्टर साहब, क्या आज में अच्छा इस बीच मिथिलेश का सवाल, आइए मिथिलेश, क्या कहना है? जैसे सर आपने अभी बताया कि 3 साल हो गया और इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आज मैंने 2 न्यूज़ देखा है, एक गाजियाबाद का है और एक लड़का जो है जिम में करते करते वो वाराणसी हार्ट अटैक आ गया उसको, और एक अभी नमाज पढ़ते पढ़ते बुजुर्ग के हार्ट अटैक से मौत हो गई। ये इसको किससे उससे जोड़ा जाए या क्या आपका नाम क्या है? मिथिलेश भाई। मिथिलेश भाई, मैं एक चीज़ बताऊँ, इंडिया में नहीं दुनिया में जितनी डेथ होती है वो हार्ट अटैक से ही होती है मैक्सिमम। जब आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है तभी डेथ को डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। और 70% लोग गांव में रहते थे पहले से, उन सबको हार्ट अटैक होता था, बट वो बिकॉज वो रिपोर्ट नहीं होता था, रात को सोए सुबह उठे तो नहीं मिले, ठीक है, तो हार्ट अटैक हुआ उनको, ठीक है। बिकॉज अब सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया है, हमारी डायग्नोसिस बहुत स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। और हार्ट अटैक हुआ है नहीं हुआ एग्जैक्टली पता लगेगा जब ऑटोप्सी करेंगे। ऑटोप्सी तो हम करते नहीं है, बट हो सकता है जिस बंदा जिम कर रहा हो उसने इतना एक्स्ट्रा स्टर्नोस एक्सरसाइज करी जितना उसका हार्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है, या उसको कोविड रहा हो, कोविड हो उसके हार्ट उसका इन्फेक्टेड रहा हो, या हार्ट की उसको पहले से कोई प्रॉब्लम चल रही हो कि एरिथमियाज हो, या हार्ट डायलेटेड हो, ठीक है, या हार्ट की कार्डियोमायोपैथी हो उसको, या तो इस तरह के कोई एक नॉर्मल कॉर्नरी आर्टरी भी आती है कि मतलब हार्ट की जो धमनियाँ होती हैं उनमें कभी कभी एबनॉर्मलिटी होती है कुछ लोगों में, 1-8% में, तो उस तरह के लोग भी हो सकते हैं। बट बिकॉज हम सबका फियर बना हुआ तो हम ऐसी न्यूज़ को बड़ी जल्दी कैप्चर करते हैं। कोविड से पहले भी ऐसी न्यूज़ आती थी बट उनको इतना फोकस नहीं मिलता था। अब मीडिया भी फोकस कर रहा है, सोशल मीडिया भी फोकस कर रहा है, लोग भी फोकस कर रहे हैं, उसी को बताया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग उस पर इन सब चीज़ों को छोड़ के हमें लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट में काम करना चाहिए। सभी सवालों के जवाब डॉक्टर डीके गुप्ता ने आपके दिए होंगे, जिसमें आपकी लाइफस्टाइल से लेकर आपके एक अनसेट फियर फैक्टर से लेकर के वैक्सीन को लेकर जो बातें चल रही हैं वो सभी शामिल हैं। थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू।